बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। सियासी मामलात के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये जो एक मुश्तरका या सांझे की हांडी थी, जिसे आप कह सकते हैं, 13 जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत बनी थी, उनके मामलात अब ज़रा खुल के सामने आने लग गए हैं। और लग ये रहा है कि शायद इंतखाबात आने वाले हैं, क्योंकि अब एक दूसरे के ऊपर खुल्लम खुल्ला तनकीद होना शुरू हो गई और एक दूसरे के मामलात को भी उछाला जा रहा है। आज थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने जो है एक झटका दिया है नून लीग को। अब ये झटका जो है, क्या तासुर, क्या जो है इसके असरात होते हैं, ये आने वाले दिनों में जो है आपको पता चलेगा। साथ साथ आपके साथ थोड़ी सी एक चीज़ शेयर करूंगा, वो ये है कि एक जर्नल की बीवी और जो है एक जज का दामाद गिरफ्तार हुए हैं। इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ साथ जो है बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को जो ऑफ़र की गई कि आप चले जाएं, क्या ऑफ़र की गई, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया और मामलात कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग को कह दिया है, और ये पहले दिन से नज़र आ रहा था कि जितना कुछ भी होगा, जो भी मामलात होंगे, जो भी हुकूमत बनी है, क्योंकि लीडिंग वो जो है पोजीशन वो नून लीग की है, और जो बाकायदा तौर पे ड्राइविंग सीट है वो शहबाज शरीफ के पास है। ज़ाहिर है जो भी इसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि जिस दिन से इनकी हुकूमत है इमरान खान साहब के बाद, उस वक़्त से जो है कोई रिलीफ आम आदमी को नहीं मिला। महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम का रद्द-ए-अमल बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। शायद अब तो ना आए, लेकिन जब भी इंतखाबात हुए वोट की सूरत में ज़रूर सामने आएगा। कोई बेहतरी आम आदमी के लिए नहीं हुई, और अब जब बजट भी पेश किया गया उसमें भी अवाम जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं दिया गया। इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी ने ये बोझ अपने सर से उतार के फेंकना शुरू कर दिया है, और उसकी एक झलक आज बिलावल भुट्टो के सवात के जलसे में नजर आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवात में जो खिताब किया है उसमें उन्होंने दो चीज़ें बड़ी वाजे की हैं। एक तो उन्होंने ये वाजे किया है, उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये जो बजट पेश किया गया इसहाक डार की तरफ से, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई इनपुट नहीं था, इसमें पीपल्स पार्टी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने जो आम आदमी के रिलीफ के और जो सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के तजावीज़ दी थी उनको भी शामिल नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर यह कहा कि जी अगर नून लीग ने उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो जब फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा असम्बली में, तो उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी अपने इस फाइनेंस बिल को पास करवाने में जो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर ज़रा दोबारा सोचे। ये बहुत बड़ी धमकी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भी फाइनेंस बिल पेश होता है और उसके पास करने के लिए जो है तमाम वोट जो दरकार होते हैं, अगर पीपल्स पार्टी उसमें वोट नहीं करती तो अखलाकी तौर पे, आल दो अखलाकी तौर पे तो खैर पहले भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अखलाकी और आइनी तौर पे जो भी हुकूमत होती है, अगर वो अपना फाइनेंस बिल पास ना करवा सके तो इसका मतलब है वो अक्सरियत खो चुकी है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पे ये इंदिया दिया है कि अगर आपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए, जो दो तीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तो मुतासरीन के हवाले से उन्होंने कहा, आम आदमी के रिलीफ की बात की, और भी बहुत सारी फंडिंग के हवाले से भी बात की कि जी जो चीज़ें हैं उनके हवाले से, तो अगर फिर हम रिव्यू करेंगे अपने फैसले को। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हम एक कमेटी बनाएंगे जो इन मामलात के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो एक कमेटी बनेगी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वज़ीर-ए-आज़म से करेगी, ये सारी सूरत हाल होगी। अब ये तो एक चीज़ बिलावल साहब ने कह दी। अब दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जी मैं अपने इत्तेहादियों को भी कहता हूँ और पीपल्स पार्टी भी इंतखाबात के लिए तैयार है, इंतखाबात करवाएं। पहले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात के हवाले से कह रही है कि इंतखाबात करवा देने चाहिए। नून लीग आल तो ये चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मकबूलियत इतनी ऊपर जा चुकी है कि अगर इंतखाबात करवाए गए तो उसका नतीजा उनको ज़रूर मिलेगा। इसलिए नून लीग ये समझती है कि उनको किसी भी सेटअप के थ्रू, जैसे उन्होंने पंजाब वाला सेटअप चलाया हुआ है, निगरान सेटअप को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसी तरह ये हुकूमत या इसके बाद जो कोई निगरान सेटअप आए उसको आगे लिंगर ऑन किया जाए, और अगले कहीं जाके फेब मार्च में या अप्रैल में इंतखाबात करवाए जाएँ। तब तक शायद लोग ये भूल जाएँ जो लोगों के साथ हो रहा है, या शायद तब तक कोई रिलीफ मिल जाए लोगों को, या शायद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए और वो आके कोई इतनी मतलब कोई बड़ी चीज़ कर दें जिससे लोग जो है वो बल्ले बल्ले वाह वाह करें, और वो फिर नून लीग को जो है वोट दें और नून लीग हुकूमत में आ जाए। तो इसलिए नून लीग ये समझती है कि अगले मार्च अप्रैल में अगर इंतखाबात करवाए जाएँ तो शायद उनकी मकबूलियत का जो लेवल है या उनकी मकबूलियत का जो एक दर्जा है वो शायद ऊपर बहुत चला जाएगा। इसलिए वो फ़िलहाल इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो दो चीज़ें बताई हैं, एक तो
बजट के हवाले से मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है फाइनेंस बिल पे वोट कर देंगे, लेकिन दूसरा जो उन्होंने इंतखाबात के हवाले से बात की है उससे ज़रा वाज़ेह हुआ है कि ये ज़रा थोड़े इख्तलाफात जो है वो अब थोड़े खुल के सामने आने लग गए हैं। और इनकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस मिनिस्ट्री का जिस पार्टी का मिनिस्टर लगा हुआ है वो ये कहता है, जैसे नजम सेठी वाली अपॉइंटमेंट के ऊपर मसला हो रहा है, तारिक मलिक साहब रिज़ाइन करके चले गए, एक दो और मिनिस्ट्रीज़ में रोला पड़ा हुआ है कि किसको लगाना चाहिए, तो वो वाले मामलात भी जो है वो भी इनके दरमियान चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल ज़रा अब थोड़ी खुल के सामने आना शुरू हो गई। दूसरे मामले पे आते हैं जी। दूसरा मामला ये है कि जी इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे ये बताया जा रहा है, मैं जज साहब और जनरल साहब की बीवी की जो अरेस्ट वाली है वो भी खबर आपको बताता हूँ। दूसरा मामला है जी इमरान खान साहब वाला। अब तो ये बात खुल के सामने आ गई कि उन्हें बाकायदा ऑफर कराई गई कि ईद जो है वो आपके पास, ईद तक का टाइम है, आप जो है ये करें कि आप चले जाएँ यूएई। ये जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ धात के टुकड़े हैं, जो बाकायदा नज़र भी आए कि जी आप इनके इलाज के हवाले से चले जाएँ यूएई में आप क़याम करें, पार्टी किसी और के हवाले करें और जो है आप यहाँ से चले जाएँ तो आप इंतखाबात में भी आपकी पार्टी हिस्सा ले लेगी, वरना आपके ऊपर वो वाले जितने मुकदमात भी वो भी होंगे और उसके अलावा नाअहली भी होगी और मे बी आपकी पार्टी को भी शायद कल अदम करार दे दिया जाए। तो ख़बरें यही हैं कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इनकार किया है और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन केसेस को भी फेस करूँगा और मैं मुल्क में रहते हुए ये सारे मामलात करूँगा। तो उन्होंने जो एक ऑफ़र करवाई गई थी वो ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दी है। तो ये खबर है। साथ साथ एक जज साहब जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो वाक़यात हुए थे काबिल मज़म्मत वाक़यात, उनके हवाले से आपको पता है वो तो एक पकड़ धकड़ जारी है, लेकिन साथ साथ नून लीग जो है वो अपनी पॉलिटिकल जो एक वो कर रही है, लोगों को इंतकाम का निशाना बना रही है, वो मामला भी चल रहा है और उसके हवाले से बहुत सारे ख़त लिखे हुए भी आपके सामने आए हैं। मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें नून लीग के लोगों ने कहा कि इसको मत पकड़ें, ये अब जो है हमारी नून लीग में शामिल हो गया है। तो इसलिए उसमें जो है पकड़ दकड़ जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास बहुत अहम केसेस लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए उनके दामाद को जो गिरफ्तार किया गया था, शायद उन पर दबाव बढ़ाने के लिए था। एक तो उनका दामाद गिरफ्तार हुआ, लेकिन उससे एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि जी लेफ्टिनेंट जनरल जमील हैदर, बताया जा रहा है ये कोर कमांडर भी रह चुके हैं। इनकी अहलिया हैं रुबीना जमील, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट के ऊपर जो है वो 2018 से 2022 तक कौमी असम्बली की मेंबर भी रही हैं और डिफेंस प्रोडक्शन की पार्लिमानी लीडर भी रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रही हैं। तो उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। मामला वही है, ज़ाहिर बात है, तहरीक इंसाफ के साथ वो सपोर्ट करना और जो दूसरे मामला जितने भी चल रहे हैं वो हैं। तो ये ख़बरें जो है सामने आ रही हैं। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो आज कल में डेवलपमेंट्स हुई, जो सियासी मामलात हैं उनको लेकर। बहरहाल इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, आने वाला वक्त बताएगा कौन कितना मकबूल है या कौन कितना मारूफ है या कौन कितने काम कर रहा है या कौन क्या कुछ कर रहा है। वो भी ज़ाहिर बात है, लोग तो देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग जो है वो अपना जो इजहार करते होते हैं रद्द-ए-अमल का, वो वोट बैलेट के तौर पे करते होते हैं जब भी कोई इंतखाबात होते हैं, चाहे जब भी हों, डिपेंड्स। क्योंकि अभी वाला सेटअप बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि इंतखाबात हों, लेकिन जब भी होंगे इंतखाबात तो ज़ाहिर बात है अवाम जो है वो अपना रिएक्शन वोट के ज़रिए ज़रूर देगी। तो ये सारी सिलसिले हैं, अल्लाह पाक करम करे। ज़ाहिर है अब किसी दूसरे का गंद कोई क्यों उठाता होता है, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है आल दो हुकूमत में भी शामिल है, बहुत अहम वजारतें उनके पास हैं, वजारत ख़ारजा तक भी उनके पास है, और भी बहुत सारी वजारतें उनके पास हैं, लेकिन वो नून लीग को सामने करके पतली गली से निकलना चाह रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि आने वाला जो इंतखाब होगा, शायद मुझे लग ये रहा है कि शायद उससे पहले मामला बहुत ख़राब हो जाए और मे बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहना ये शुरू कर दे कि जी हमें तो, जैसे उन्होंने बजट पे कह दिया हमारा तो कोई इनपुट ही नहीं है, बाद में वो अपना बयानिया ये बनाए कि हम तो हुकूमत में इत्तेहादी थे, हमसे तो कोई पूछते ही नहीं था, और इस तरह वो वोट लेने की कोशिश करें और इस तरह का कोई बयान सामने लें। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर हो। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।